तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की उम्मीद या कह लें आस है वो अभी भी जगी हुई है। शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि संबंधी जो मीटिंग है उसके बारे में सूचना है। वीडियो री एग्ज़ाम 2018 के लिए नए प्रबंध किए जा रहे हैं। 1 लाख नौकरियों का केंद्र सरकार का दावा है और बाबू बनने के लिए 32 लाख छात्र होल्ड में हैं और रात में आएगा बिजली का बिल ज़्यादा और यूपीपीएससी संबंधी कुछ अपडेट्स हैं। तो सारी जो खबरें हैं चलिए एक साथ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो इस खबर को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, लेकिन आज के समाचार पत्रों में जो ये खबर है प्रमुखता से छापी गई है और इसमें बताया गया है कि शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि हो सकती है और नई भर्ती की उम्मीद है। सुगबुगाहट है यहाँ पर। 27 जून को विधान परिषद की विनियमन समीक्षा समिति की बैठक है और बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 1.25 लाख से अधिक शिक्षा मित्रों की मानदेय वृद्धि पर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। 27 जून को होने जा रही विधान परिषद के विनियम समीक्षा समिति की बैठक में इस बारे में चर्चा होगी और दोस्तों इसी बैठक में परिषदीय स्कूलों में आरटीई के तहत शिक्षकों की भर्ती के संबंध में भी चर्चा होनी है। विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को बैठक के संबंध में जानकारी भेजी गई है। बैठक में इन दोनों मुद्दों के साथ ही कुल 15 बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि शिक्षा मित्रों के मानदेय में अगस्त 2018 के बाद से वृद्धि नहीं हुई है। 10,000 रुपये मानदेय पर सेवा दे रहे शिक्षा मित्र काफ़ी समय से शिक्षकों के समान कार्य पर समान वेतन देने और अन्य सुविधाएं देने की मांग कर रहे हैं। वहीं पर देखा जाए तो डीएलएड और बीटीसी बीएड के यूपीटीटी सीटीटी पास लाखों बेरोजगार नई शिक्षक भर्ती शुरू करने को आंदोलित हैं। कई जिलों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों में से 10% से अधिक पद रिक्त होने पर पिछले दिनों जौनपुर के इंदु भाल तिवारी ने नई भर्ती शुरू करने की याचिका भी दायर की है और इसमें सरकार को जवाब भी लगाना है। और दोस्तों, विशिष्ट बीटीसी 2004 के मानदेय पर भी इसमें चर्चा होगी। विनियम समीक्षा समिति की बैठक में विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच में प्रशिक्षण के बावजूद बेरोजगार तकरीबन 500 प्रशिक्षुओं को सितंबर 2013 से मानदेय देने पर चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मानदेय भुगतान की प्रक्रिया गतिमान है। प्रत्येक बेरोजगार को प्रतिमाह 2500 रुपये के हिसाब से लगभग 2.5 लाख रुपए मिलने हैं। तो दोस्तों, ये कुल मिला के सारे मुद्दे हैं और कुल 15 बिंदु हैं और इस पर महानिदेशक साहब ने भी स्पष्ट जानकारी दी है कि 27 तारीख को मीटिंग होगी। सारे आंकड़े हमने मंगा लिए हैं और आंकड़ों के हिसाब से चर्चा होगी और जो भी निर्णय होगा उसको जो है हम बाद में बताएंगे। तो अब देखते हैं, 27 बहुत दूर नहीं है, 2-4 दिन में आ ही जाएगा और मीटिंग हो जाएगी, तब आपको सारी चीज़ें स्पष्ट अवश्य होंगी। लेकिन यह है दोस्तों, अभी कल की डेट में देखा जाए तो जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया वो शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए किया गया कि वहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम से कुछ जो है हम लोग काम करें। वो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि कुछ एक दिनों के लिए या कुछ एक महीनों के लिए ये वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और जब तक शिक्षक भर्तियाँ नहीं होती हैं, चूँकि शिक्षक भर्तियों में एक लंबा समय लगता है, कम से कम 1 साल मानकर चलिए, विज्ञापन जारी होने से लेकर के विज्ञापन के आधार पर नियुक्तियां देने में लगभग 1 वर्ष का समय लग ही जाता है। अभी नए आयोग का गठन नहीं हुआ, नया आयोग गठित होगा तो कम से कम एक यूपी टेट का एग्ज़ाम करवाना होगा और फिर इसके बाद उसके रिज़ल्ट वगैरह देने में ही 2-4 महीने लग जाएंगे और फिर इसके बाद सुपर टेट का अगर विज्ञापन आता है तो उसका जो है एग्ज़ाम करवाना, फिर उसका रिज़ल्ट देना, फिर काउंसलिंग वगैरह करा के फिर नियुक्तियाँ देना। तो इन सबों में कम से कम 1 वर्ष का आप मोटा हिसाब लगा के जो है अनुमान कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर शिक्षक भर्ती इस वर्ष या अगले वर्ष जनवरी फरवरी महीने में भी आ जाती है तो ये बेरोज़गारों के लिए एक बहुत बड़ी जो है कह लें कि आशा की उम्मीद होगी। और देखा जाए तो इसके आधार पर जो लाखों छात्र परेशान हैं और अब मेरे हिसाब से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत लंबा समय बीत चुका है और शिक्षक भर्ती तो प्रतिवर्ष होनी चाहिए, लेकिन इधर 1.25 लाख पदों पर शिक्षक भर्तियां इकट्ठे हो जाने से ये समस्या आई हुई है।
दोस्तों, बेरोजगारी का आलम आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि एसएससी की सीएचएसएल परीक्षा 2023 होने जा रही है और बाबू बनने की कतार में 32 लाख बेरोजगार हैं। 2021 की तुलना में 2 साल से कम हुए आवेदन। तो कर्मचारी चयन आयोग ने आरटीआई में सूचना दी है। देश भर में 32,17,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं। पदों की संख्या कम होने से आवेदन इस बार घट गए हैं, अन्यथा ज़्यादा रहते थे। चूँकि दोस्तों 2021 में 6,013 पद थे तो 38 लाख आवेदन हुआ, 22 में 4522 पद थे तो 32 लाख आवेदन हुआ, और इस साल करीब 1600 पद हैं तो इसलिए 32,17,000 आवेदन ही हुए हैं। लेकिन फिर भी 1600 पदों के लिए 32 लाख आवेदन बहुत ही ज़्यादा है। तो ये कुल मिलाकर बेरोज़गारी का आंकड़ा बता रहा है। और देखा जाए तो इसमें जो है लोअर डिवीज़न क्लर्क, एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरीट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के पदों पर भर्ती की जाती है। आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी जानकारी में बताया है कि सीएचएसएल 2023 के लिए 32,17,442 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अब दोस्तों ये कुल मिलाकर मामला है और इस आधार पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कड़ी तपस्या करने की आवश्यकता है। आज के दिन में सरकारी नौकरी बहुत ही मुश्किल का खेल है। दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे ने तैयारी कर ली है। रोडवेज चलाएगा 100 अतिरिक्त बसें। परीक्षार्थियों के लिए कानपुर फतेहपुर मेमू ट्रेन चलेगी। तो दोस्तों 25 और 26 जून को होने वाली जो परीक्षा है उसको लेकर रोडवेज के साथ रेलवे ने भी तैयारी की है। रोडवेज 100 बसों का संचालन कर रहा है तो रेलवे मेमू ट्रेन चलाएगा ताकि अभ्यर्थियों को परेशानी ना हो। दोस्तों देखा जाए तो अगले सप्ताह तक आ जाएगा CUET UG का परिणाम। तो 21 मई से शुरू हुई विश्वविद्यालयों में दाखिले से जुड़ी परीक्षा में शामिल हुए थे 27 लाख अभ्यर्थी। और देखा जाए तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट शुक्रवार को संपन्न हो गया है। माना जा रहा है कि NTA अगले हफ्ते तक परिणाम घोषित कर देगी। दोस्तों IT राज्य मंत्री ने कहा है कि PM की अमेरिकी यात्रा में हुए करार मील का पत्थर बनेंगे और तकनीकी क्षेत्र में साझेदारी से 1 लाख जो नौकरियां हैं वो पैदा होंगी। ये केंद्र सरकार का दावा है। तो सरकार ने आकलन किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हुए समझौतों से देश में 1 लाख नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। समझौतों पर जानकारी देते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया है कि माइक्रॉन, अप्लाइड मटेरियल्स और लैम रिसर्च जैसी कंपनियों की घोषणाएं भारत के प्रौद्योगिकी विकास के रास्ते में मील का पत्थर साबित होंगी। दोस्तों अब ऐसा नियम आने जा रहा है कि रात में अगर आप AC चलाओगे तो ज़्यादा बिल आएगा। तो लागू होगा टाइम ऑफ डे टैरिफ पॉलिसी। दिन में 20% आपको बिजली सस्ती मिलेगी, लेकिन पीक आवर में रात में अगर आप चलाते हो तो 20% तक ज़्यादा आपको बिजली का चार्ज देना पड़ेगा। सौर ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा। तो अप्रैल 2024 के बाद अगर आप गर्मी से बचने के लिए रात में एयर कंडीशनर अधिक चलाते हैं यानी कि AC, तो आपको ज़्यादा बिल देना होगा। हालांकि दिन में बिजली का बिल कम आएगा क्योंकि दिन में सौर ऊर्जा चलित जो है बिजली की आपूर्ति की जाएगी। तो बिजली मंत्रालय की तरफ से तैयार किए गए नए बिजली टैरिफ को सरकार ने शुक्रवार को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत दिन में बिजली की दर मौजूदा कीमत से 20% कम होगी, जबकि रात में 20% ज़्यादा होगी। अब दोस्तों बात करेंगे UPPSC की। लोक सेवा आयोग से PCS मेंस के लिए 3 माह बाकी है और प्री के रिजल्ट का इंतजार है। कम समय में बदले हुए पाठ्यक्रम की तैयारी करना चुनौतीपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि UPPSC के कैलेंडर में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी कि PCS 2023 की मुख्य परीक्षा 23 सितंबर से प्रस्तावित है और आयोग ने अब तक प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम तक जारी नहीं किया है। परिणाम में देरी से अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रभावित हो रही है। इस बार मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। तो PCS 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को प्रदेश के 51 जिलों के 1241 केंद्रों में आयोजित की गई थी। 173 पदों पर भर्ती के लिए 5,65,459 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिनमें से 3,41,392
परीक्षार्थी यानी कि 60.37% प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा में शामिल हुए इन अभ्यर्थियों के रिजल्ट का जो इंतज़ार है वो लगातार चल रहा है, और अगर रिजल्ट आ जाता तो मुख्य परीक्षा की जो तैयारी है वो बेहतर ढंग से हो भी पाती। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गई आज की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।